यहाँ पर जो विपुल था अभी तक भी यहाँ पर जो संत स्टेज 9 के ऊपर के लेवल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रेट संत, प्राचीन संत और उसके ऊपर जो होता है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पर वो उसके बारे में बता रहा होता है तो वो उसको बताता है कि जो ग्रेट संत होते हैं ना उसके ऊपर 4 लेवल होते हैं और उनके अंदर अलग अलग ही खतरनाक पावर्स भरी हुई होती है। वास्तव में ये कोई पावर नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर तुम्हारी माँ और मैं अभी यहाँ पर ग्रेट संत के लेवल 3 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इतना कहने के साथ में ही जो विपुल था थोड़ा सा मदोस हो जाता है, थोड़ा सा उसको बुरा सा लगने लगता है तो वो विपिन को बताता है, विपिन तुम्हें पता है क्या हुआ था? वास्तव में यहाँ पर जब तुम मर गए थे ना तो उसके साथ में यहाँ पर जो तुम्हारी एक लालटेन बत्ती थी वो वहाँ पर बुझ चुकी थी और उसके साथ में हम लोगों को यहाँ पर सभी को ऐसा लगा था कि तुम मर चुके हो। हालांकि यहाँ पर जो हमारी ये पावर है जो हमें इस लेवल के ऊपर आने के बाद में मिलती है संवेदना की, ये वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी है। हमें यहाँ पर अभी तक भी पता था कि वास्तव में हम यहाँ पर तुम्हें सेंस कर पा रहे हैं क्योंकि उस समय यहाँ पर हमें तुम्हारा पता था कि तुम अभी तक भी यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जिंदा हो। लेकिन उनके साथ में विपिन वहाँ पर चौंक जाता है, क्या मेरी यहाँ पर लालटेन बत्ती बुझ चुकी थी? यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था ना यहाँ पर वह उसके बारे में बढ़ चुका था कि ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसके साथ में किसी की भी आत्मा को यहाँ पर एक जगह संजो कर रखा करता है और यहाँ पर उसे पता चल सकता है कि यहाँ पर उस फैमिली के अंदर से कौन सा व्यक्ति मर चुका है। यहाँ पर इन्होंने लालटेन का यूज किया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ऐसे बहुत सी चीजें होती है जैसे कि जेट टोकन हो गया और ऐसे अलग अलग चीजें जिनके अंदर यहाँ पर पता चल जाता है। और उसी के साथ में यहाँ पर कुछ टोकन ऐसे भी होते हैं जब यहाँ पर वह सामने वाला बंदा मरता है या फिर उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ जाती है तो उसके साथ में यहाँ पर वह टूट जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन वहाँ पर उससे पूछता है, क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आखिरकार वह टोकन कब, वह लालटेन कब बुझी थी? वही विपुल उसे बताता है कि हाँ, पिछले साल 90 महीने के स्टार्टिंग के अंदर वह लालटेन वहाँ पर बुझ चुकी थी। लेकिन जैसे वहाँ पर उसने वह शब्द कहे ना तो उसके साथ में जो विपिन था वहाँ पर चौंक जाता है। हाँ, मुझे पता था ये उसी समय हो सकता है जिस समय मैं इस दुनिया के अंदर आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वास्तव में पहले विपिन जो पहले वाला था उसकी आत्मा दुनिया को पहले ही छोड़ चुकी थी। कि यहाँ पर सभी को पता है कि विपिन का यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ था, यानी कि वह रीइंकार्नेट होते हुए यहाँ पर आया था, यानी कि उसकी जो पुरानी यादें हैं वो उसके पास में तो थी ही, लेकिन यहाँ पर इसके आगे वाली यादें भी थोड़ी बहुत उसके पास में रह चुकी थी। उसके साथ में यहाँ पर जो विपुल होता है वो विपिन को बताता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो इंद्रसेन है वह यहाँ पर अभी ग्रेट संत के लेवल 4 के ऊपर पहुंच चुके हैं और हम भी यहाँ पर इसका ट्राई कर रहे हैं कि ग्रेट संत के लेवल 4 के ऊपर हम दोनों पहुंच जाएं और उसके लिए यहाँ पर हम कुछ चीजों को देख रहे हैं। इतना कुछ बातें करने के बाद में विपुल कहता है तो ठीक है, अब यहाँ पर टाइम हो चुका है, अब हमें यहाँ पर चलना चाहिए। आखिरकार आज मेरे बेटे की जो बारात वरात जाने वाली है उसी वजह से। ठीक है, चलो चलते हैं। उसके साथ में अब दोनों वहां से निकल जाते हैं और जल्दी वह यहाँ पर अब उसी हॉल के सामने पहुंच जाते हैं जिस हॉल के सामने वह पिछली बार मिले थे। इस बार यहाँ पर सभी संत जानवर वहाँ पर खड़े हुए थे, बहुत सारे संत जानवर थे, उनके ऊपर बहुत सी चीजें रखी गई थी और यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई यहाँ पर वास्तव में विपिन की बारात लेकर जा रहा हो। वह सारा सादृश्य वास्तव में वैसा ही था जैसा कि यहाँ पर देखता जाता है। विपिन अभी एक जगह पर खड़ा था, वहाँ पर उसने अपने पूर्वजों के साथ में सब कुछ कर लिया था। बातें गंदी बातें मत सोचा करो, गंदे हो तुम बहुत ज्यादा। और उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपनी जगह पर आराम से सुख शांति से खड़ा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर उसके लिए कुछ करने वाले लायक कुछ था नहीं, बस उसको वहाँ पर खड़ा रहना था और उनकी जो परंपरा है, उनकी जो यहाँ पर चीजें थी, उनकी जो संस्कृति थी, उन सभी को वहाँ पर निभा रहे थे। उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं था। लेकिन विपिन यहाँ पर जानता था कि वास्तव में उसको यहाँ पर खड़ा रहना ही होगा। और इसके साथ में यहाँ पर वो पूरा कार्यक्रम खत्म होने में और यहाँ पर विपिन को अब शेन कबीले का एक नागरिक होने की तौर पर यहाँ पर अब उसका जो रजिस्टर के अंदर नाम था वो लिख दिया गया था। वहाँ पर अब दीवार के अंदर भी उसका नाम लिखा जा चुका था। ये सब कुछ करते करते आखिरकार सूर्यास्त हो चुका था। ठीक है बेटा, आज तो हम यहाँ पर लेट हो चुके हैं, तो हम कल यहाँ पर अब तुम्हारे लिए छोटी राजकुमारी यानी कि तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ मांगने के लिए कल चलेंगे। उसके साथ अब विपुल अब जल्दी से इंद्रसेन के पास में चला जाता है और उनसे कहता है,
इंद्रसेन, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ में वहाँ पर चलने वाले हैं, क्योंकि आप हमारे एक फैमिली मेंबर हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि मास्टर इंद्रसेन हमारे साथ में वहाँ पर चल रहे हैं, हमारा सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैं क्यों नहीं चलने वाला, यहाँ पर मेरे सीनियर की सगाई के लिए हम वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो उसके साथ में मेरा तो जाना बनता ही है ना। आखिरकार जूनियर तो वहाँ पर नाचेगा गाएगा और गाने वाने गाएगा और कुछ एक दो छोरियों को सेट भी करेगा, जैसा कि यहाँ पर सभी करते हैं। उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन सोच रहा था, आखिरकार कौन नहीं होगा जो एक सुप्रीम मास्टर टीचर की शादी के अंदर जाए। दुनिया के अंदर बहुत कुछ मुश्किल से यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ करता था। लास्ट टाइम तो यहाँ पर मास्टर शेख थे, उनकी तो शायद यहाँ पर शादी ना हुई हो, लेकिन आज उसको यहाँ पर मौका मिल रहा था कि वो अपने सीनियर यानी कि एक सुप्रीम मास्टर टीचर की शादी के अंदर जाए और नाच गाना गाए। उसके बाद में वहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा हो चुका था। सभी अपने घर जा चुके थे, सभी तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर विपिन जहाँ पर था वहाँ पर सो गया था, क्योंकि वास्तव में पूरी रात सन्नाटे के अंदर गुजरी थी। हर एक तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन उसके साथ में सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा शैन कबीला पूरी तरह से यहाँ पर लाइटों के साथ में जगमगा रहा था। हर एक जगह यहाँ पर जगमगाती हुई लाइटें गूंज रही थी, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही तो होना था। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होता, यहाँ पर विपिन वापस आ चुका था, विपिन की शादी हो रही थी तो ऐसा होता। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो चुकी थी। विपिन आखिरकार अब वापस कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा चुका था। जब वह वहां पर पहुंचा तो वहां पर फिर से वही सारे संत बीस्ट वहां पर खड़े हुए थे। उनके ऊपर बहुत सारा सामान रखा गया था, बहुत ज्यादा ही चीजें वहां पर रखी जा चुकी थी। उन सभी कुछ चीजों को देखने के बाद में विपिन चौंक जाता है, ये क्या, आखिरकार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा सामान और यहाँ पर इस तरह से ले जाना वास्तव में ये कुछ ज्यादा लग रहा है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो विपुल था वह कहता है, अरे मेरे बेटे की शादी है, आखिरकार पैसा तो बर्बाद में कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें क्या लेना देना है, आखिरकार मेरा इकलौता बेटा है, यहाँ पर उसकी तो जमकर शादी करनी होगी। आखिरकार सभी को पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा वापस लौट आया है। इसके अलावा शैन कबीले के एक प्रमुख के तौर पर तुम्हारी शादी का पूरी दुनिया के अंदर पता चलना चाहिए कि विपिन की शादी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब विपिन अब थोड़ा शर्माने लगता है और उसके साथ में कहता है, क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आखिरकार शैन कबीला यहाँ से कितना ज्यादा दूर है। तो विपुल तो तेरा विपुल आखिरकार वो कैसे इस चीज को नहीं सोचता, तो वो वहाँ पर कहता है बेटे क्या बात है, ज्यादा जल्दी हो रही है क्या, चिंता मत करो, जल्दी यहाँ पर तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ में मिलने वाले हो, तुम यहाँ पर वास्तव में बहुत ज्यादा देरी नहीं कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जल्दी यहाँ पर मेरे लिए पौधा पोती लेकर आ जाओगे। लेकिन जैसे यहाँ पर विपुल वो शब्द कहता है ना, तो उसके साथ अब विपिन का तो पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं, वास्तव में मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। विपिन वास्तव में खुश भी था, क्योंकि आखिरकार जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी वह यहाँ पर आज सफल हो चुकी थी। तो वहीं विशाखा कहती है, क्या आप भी मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं, रुकिए आपको मैं बताती हूँ, आप बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं। लेकिन उसके साथ विशाखा कहती है, बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें यहाँ से वहाँ तक जाने के अंदर ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, यहाँ से वहाँ की दूरी ज्यादा दूर भी नहीं है, और इसके अलावा हम अभी यहाँ पर संत बिस्ट के ऊपर बैठकर जा रहे हैं, तो हमें कम से कम यहाँ पर केवल 3 ही दिन लगने वाले हैं। तो विपिन का यह 3 दिन, लेकिन अगर हम यहाँ पर सीधा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा ना। विपिन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी के अंदर लग रहा था, भाई कुछ ना कुछ पूरा होने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे को तो अब यहाँ। तो वही विशाखा उसको समझाती है, विपिन तुम समझ नहीं रहे, वास्तव में यहाँ पर अगर हम सीधा यहाँ से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए चले भी जाते हैं ना, तो उसके बाद में हम सभी यहाँ से एक साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा संत बीस्ट हैं और यहाँ पर इतना सारा सामान हमारे साथ में है, और इसके साथ में हमारी जो बारात है उन बारातियों को भी तो साथ में लेकर जाना होगा ना। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम उड़ते हुए जाएं, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर जहाँ जहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ पर सभी को पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ पर शैन कबीले के अंदर और संत कबीला दोनों पूरी तरह से एक होने वाले हैं, समधी जी बनने वाले हैं। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया और वो यहाँ पर समझ चुका था कि वास्तव में बात क्या थी। अरे विपिन क्या तेरे को भी इतनी ज्यादा देरी हो रही है क्या, वास्तव में थोड़ी देर और वेट कर ले, इतने दिन यहाँ पर तो वेट कर रहा है उसके लिए, लेकिन क्या करे तड़प ये ऐसी है। विपिन तो गयो
अरे ये तो गयो हाथ से गयो पूरो। फिर विपुल ने कहा ठीक है, तो हमारा अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। इसके साथ में ही अब नगाड़े बजने लगे और यहाँ पर ढोल बज रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल बना हुआ था। यहाँ पर अब जितने भी जने आए हुए थे वह सभी अपने अपने संत बीस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं। विशाखा, इंद्रसेन, विपिन और विपुल, ये सभी सभी अब एक संत बीस्ट के अंदर जाकर बैठ चुके थे और उसके साथ में यहाँ पर गाना बजने लगता है। जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आखिर आ गई और विपिन यहाँ पर जा रहा है अपनी दुल्हन से मिलने के लिए। और इसके लिए तो सारे सारे दोस्त भाई लोग और हमारे व्यूअर्स वो ज्यादा खुश होने वाले होंगे। सभी के मन के अंदर लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ, ज्यादा खुश मत हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी नहीं, विपिन की शादी है। वहीं दूसरी ओर वापस से स्टोरी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर अभी शैन कबीले के अंदर सर्दियों का समय आ चुका था और ये समय कुछ ऐसा था क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर अभी शैन कबीले और पूरी दुनिया के अंदर साल का अंतिम दिन चल रहा था। सभी तरफ यहाँ पर बर्फ जमी हुई थी। हर एक जगह पर यहाँ पर ठंड फैली हुई थी। यहाँ पर सबसे आगे एक बीस्ट उड़ रहा था। इंद्रसेन, विशाखा और यहाँ पर जो विपुल थे और विपिन के साथ में वह बैठे हुए थे। उसके साथ में विपिन अभी वहाँ पर एक सवाल पूछता है, मुझे यहाँ पर आप सभी से एक बात पूछनी है। आखिरकार ये जो शैन कबीला और संत कबीले के अंदर की जो शादी है, इसके पीछे का कारण क्या है? आखिरकार ऐसा क्या कारण आ गया जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो मिलाव है ये पूरी तरह से रख चुका हो? और इसके अलावा अब आपको लोगों को मैं कोई बताना होगा क्योंकि मैं यहाँ का एक प्रमुख भी बन चुका हूँ। इसी वजह से विपिन के मन के अंदर ये सभी सवाल बताऊं क्यों आ रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि जब वो यहाँ पर ऊपर चढ़े थे ना, तो उस समय संत विष्णु के पिता सामान देखना और यहाँ पर इतनी जल्दी उसकी शादी करा देना, अरे वो तो नाबालिग था, आखिरकार उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों कराई जा रही थी? और यहाँ पर इंडिया के अंदर विपिन को आजाद बंद किया जा सकता है। उन सभी चीजों को देखने के बाद में जो यहाँ पर विपिन था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने ज्यादा समय बाद में यहाँ पर शैन कबीले के अंदर वापस लौट कर आया था, तो आखिरकार क्यों क्यों आखिरकार उसके माँ बाप उसकी इतनी जल्दी बकरा हलाल करना चाह रहे थे। वहीं उसका वह सवाल सुनने के बाद में जो विपुल था वो झिझक जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर विपिन को क्या समझाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो विशाखा थी ना, वो कहती है, मैंने कहा था आपसे, कहा था मैंने पहले ही, यहाँ पर जल्दी से मेरे बेटे को सब कुछ बता दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी ही चलानी थी। हमेशा आप ऐसा ही कुछ करते रहते हैं, वास्तव में मेरी बात कभी भी नहीं मानते हैं। उसके साथ में विशाखा कहती है, विपिन बेटे, यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ समझाती हूँ, ये तुम्हारे पापा है ना, बहुत ज्यादा नालायक होते जा रहे हैं। हमेशा यहाँ पर छोटी मोटी गलतियाँ क्या बड़ी बड़ी गलतियाँ भी करना शुरू कर चुके हैं। देखो बात कुछ ऐसी है कि ये शैन कबीला और यहाँ पर संत कबीला है ना, इन दोनों की शादी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मानव जाति के कल्याण के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। केवल मानव जाति के बारे में ही यहाँ पर सोचकर इस चीज को रखा गया।